औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है शिर्क व कुफ्र का बयान। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला, शिर्क किसे कहते हैं? जवाब, खुदा ताला की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना शिर्क है। ज़ात में शरीक ठहराने का मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा खुदा माने, जैसे ईसाई के 3 खुदा मानकर मुशरिक हुए हैं, और जैसे हिंदुओं के कई खुदा माने गए हैं, सब अब मुशरिक हैं। और शफाअत में शरीक ठहराने का मतलब ये है कि खुदा ताला की शफाअत की तरह किसी दूसरे के लिए कोई शफाअत साबित करे, मसलन शमा और बशर वगैरह। जैसे कि खुदा ताला के लिए ये बगैर किसी के दिए जाती तौर पर साबुत है, उसी तरह किसी दूसरे के लिए शमा और बशर वगैरह ज़ाती तौर पर माने कि बगैर खुदा के दिए इसे शफ़क़त खुद हासिल है, तो शिर्क है। और अगर किसी दूसरे के लिए अताई तौर पर माने कि खुदा ताला ने इसे ये शफ़क़त अता की है, तो शिर्क नहीं। जैसा कि अल्लाह ताला ने खुद इंसान के बारे में फरमाया, फ़ज़अल्लनाहु शमीयन बशीरा, यानी हमने इंसान को शमीय व बशीर बनाया। सवाल नंबर दूसरा, कुफ्र किसे कहते हैं? जवाब, ज़रूरियात दीन में से किसी एक बात का इनकार करना कुफ्र है। ज़रूरियात दीन बहुत हैं, उनमें से चंद ये हैं: खुदा ताला को एक और वाजिब और वजूद मानना, उसकी ज़ात व शफ़ाअत में किसी को शरीक न समझना, जुल्म और झूठ वगैरह तमाम ऐबों से उसको पाक मानना, उसके मलाइका और उसके तमाम किताबों को मानना, कुरान मजीद की हर आयत को हक़ समझना, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और तमाम अनबिया कराम की नबूवत को तस्लीम करना, उन सब को अज़मत वाला जानना, उन्हें जलील और झूठा न समझना, उनकी हर बात जो कतई और यकीनन तौर पर साबुत हो उसे हक़ मानना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ख़ातमुन नबीन मानना, उनके बाद किसी नबी के पैदा होने को जायज़ न समझना, क़यामत, हिसाब व किताब और जन्नत व दोज़ख को हक़ मानना, नमाज व रोज़ा, हज, ज़कात की फ़र्ज़ियत को तस्लीम करना, ज़िना, चोरी और शराबी नशे वगैरह हराम कतई को हरमत का एतक़ाद करना, और काफिर को काफिर जानना वगैरह। सवाल नंबर तीसरा, किसी से शिर्क या कुफ्र हो जाए तो क्या करें? जवाब, तौबा और तहज्जुद ईमान करें। बीवी वाला हो तो तहज्जुद निकाह करे, और मैरिड हो तो तहज्जुद बैत भी करे। सवाल नंबर 14, शिर्क व कुफ्र के अलावा कोई दूसरा गुनाह हो जाए तो माफ़ी की क्या सूरत है? जवाब, तौबा करे, खुदा ताला की बारगाह में रोए, गिड़गिड़ाए, अपनी गलती पर नावदम परेशान हो, और दिल में पक्का यकीन करे कि अब कभी ऐसी गलती न करूँगा। सिर्फ ज़बान से तौबा तौबा कह लेना तौबा नहीं है। सवाल नंबर 5वां, क्या हर किस्म का गुनाह तौबे से माफ़ हो सकता है? जवाब, जो गुनाह किसी बंदे की हक तलफी से हो, मसलन उसी का माल और गश्ब कर लेना, किसी पर तोहमत लगाया या जुल्म किया, तो उनके गुनाहों की माफ़ी के लिए ज़रूरी है कि पहले उस बंदे का हक वापस किया जाए या उससे माफ़ी मांगी जाए, फिर खुदा ताला से तौबा करे तो माफ़ हो सकता है। और जिस गुनाह का ताल्लुक़ किसी बंदे की हक तलफी से नहीं बल्कि सिर्फ खुदा ताला से है, उसकी 2 किस्में हैं। एक वह जो सिर्फ तौबा से हो माफ़ हो सकता है, जैसे शराब नोशी का गुनाह, और दूसरे 2 वह जो सिर्फ तौबा से नहीं माफ़ हो सकता है, जैसे नमाज़ों की न पढ़ने का गुनाह। उसके लिए ज़रूरी है कि वक्त पर नमाज़ों का अदा करने का जो गुनाह हो उससे तौबा करे और नमाज़ों की क़ज़ाएँ पढ़े। अगर आखिर उम्र में क़ज़ा रह जाए तो उनकी फ़दिये की वसीयत करें। तो आज के लिए बस इतना। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर आप हमारी ऐसी वीडियो सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। अल्लाह हाफिज़।